गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो ये क्रेश कोर्स का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में भी हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज का जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये बोल रहा है कि गुणनखंड वृक्ष जो दिया है इसमें, ठीक है, इसमें लुप्त संख्या को हम लोग ज्ञात करना है, ठीक है। तो लुप्त संख्या क्या क्या है इसमें देखिए, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है। इसका मान हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 6 है, 6 चल कहीं नहीं रहा, 6 है। अगर 6 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी आएगा कितना आपका, तो 2 × 3 बराबर आएगा 6 आएगा ना यहाँ पे। अब चलिए अब यहाँ पे अगर एक चीज़ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, 2 का मान x लिख देते हैं हम लोग, और 3 को 3 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 6 है। तो ऐसा हम लोग करते हैं, x का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा, देखिए इधर 3 गुना में तो इधर रहेगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 6/2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो यहाँ पे मिलेगा, ये 3 है ना, 3 आएगा यहाँ पे, 3 था तो 3 आएगा, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, यानी कि 2 आ गया। x का मान यहाँ पे 2 आ गए ना हम लोग को। तो देखिए यही विधि से हम लोग को इसको हल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, 2 × 3 बराबर कितना था, 6 था। तो इसमें से एक पद ज्ञात, एक पद यानी विलुप्त था, यानी हम लोग x मान लिए, तो दूसरे एक पद को हम लोग x माने, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या किए कि इधर ये 3 था गुना में, तो इसको भेज दिया, इधर भाग में आ गया, तो ये ज्ञात हो गया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से इसमें हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए दिया है, ए क्या हो रहा है, तो 2 पार्ट्स में टूट रहा है। यहाँ पे देखिए 2 में टूट रहा है और यहाँ पे 1260 में टूट रहा है, ठीक है। तो ए को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये ए के स्थान पे है, 6 क्या है, ए के स्थान पे, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए निकल जाएगा। देखिए कहने का मतलब इसका है कि ये 2 से भाग दे रहे हैं ए में तो इतना मिल रहा है, तो 2 से भाग दे रहे हैं ए में तो इतना मिल रहा है, इनके भागफल ये है, इससे भाग दे रहे हैं तो भागफल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये संख्या मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 2 × 1260। तो 12 से 60 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 0 का 0, और 2 × 6 = 12 का 2, हाथ में हुआ 1, 2 2 × 4 = 5, और यहाँ पे 2 1 2 का 2, यानी कि 2520 आ गया, ठीक है। 2520 किसका मान है, तो ए का मान आ गया, तो 2520 हो गया ये। फिर क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है, तो बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो बी क्या हो रहा है, तो 12 से 60 को जब हम लोग 12 से 60 2 भाग में टूट रहा है, यानी बी में टूट रहा है, और कितने में टूट रहा है, तो 6 से 60 में टूट रहा है। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों में गुना होता है तो ये मिलता है, ये दोनों में गुना होगा तो ये मिलेगा, यहाँ पे कराया ना, ये दोनों में गुना हुआ तो ये मिला, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये दोनों में गुना होगा तो ये मिलेगा, ठीक है। तो गुना होगा यानी कि बी गुना कितना होगा, तो 630 बराबर कितना मिलेगा हमें, तो 1260 मिलेगा। अब यहाँ देखिए 630 क्या है, मल्टीप्लाई में है, यानी गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1260, अब बटा कितना हो जाएगा, तो 630। बी का मान कितना आएगा, तो 12 से 60 बटा 3, यानी कि हो जाएगा आपका 1260 अब बटा 630 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 30 दूना 60, यानी कि 2 आएगा। बी का मान कितना मिला हमें, तो 2 मिल गया, ठीक है। फिर चलिए अब सी का मान हम लोग निकालेंगे, सी का मान जस्ट ऐसे ही निकल जाएगा, इन दोनों में गुना होता है तो ये मिलता है, तो ये संख्या दिया है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे इसमें, 630 में क्या करेंगे हम लोग, तो 2 से भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा, 3 1 5, 3 से 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं, आगे अब डी का मान ज्ञात करना है, तो देखिए इन दोनों में गुना होता है तो ये मिलता है, सी मिलता है। तो अब ऐसा करते हैं हम लोग, डी का मान निकालने के लिए, तो ये दोनों में गुना होता है तो ये क्या मिलता है, ये मिलता है। तो इसमें एक संख्या दिया है, दूसरा का इसका मान पूछ रहा है, तो सी बराबर डी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी का मान कितना दिया है, तो 315, इसमें कितना से भाग देंगे, तो 105 से भाग देंगे, 105 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये
3 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर देखिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान निकालने के लिए फिर इससे भाग देंगे। इसमें कितना है 105 भागा 35। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे y का मान निकालना है हम लोग को। y का मान निकालने के लिए जस्ट वैसे ही करेंगे। ये नीचे वाले एक दिया है, दूसरा पूछ रहा है, तो इसमें भाग दे दो फटाक से ऊपर वाले में। 35 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 25 का 35। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना आया 25 26, b का मान कितना आया 2 आया, c का मान कितना है 315 है, d का मान 3, x का मान 3 और y का मान 5 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। अगर देखिए ये जो है 2 पार्ट में टूट रहा है, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, दोनों को जब गुना करा रहे हैं तो ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें गुना कराए थे तो ये मिला, यहाँ पे जस्ट ये गुना कराए ना तो ये मिल गया। फिर देखिए इन दोनों में गुना करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों में गुना कराएंगे तो ये मिलेगा। लेकिन क्या है कि ये मान नहीं दिया है, इसमें गुना हो रहा है तो ये मिल रहा है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या है, इसमें भाग दिया 6 से 30 से भाग दिया तो 2 मिल गया। फिर देखिए ये 6 से 30 क्या टूट रहा है 2 भाग में। फिर ये एक का मान नहीं दिया है, दूसरे का मान दिया है, तो फिर ये जो दूसरा दिया है ना इसमें भाग दे देंगे, यानी 6 से 30 में फिर 2 से भाग दिए। ठीक है, फिर देखिए ये सी का मान अब निकल गया है। यहाँ पे देखिए सी का मान कितना निकाला है, तो 315 निकल गया। तो 315 दिया है और इसका मान इसमें एक मान नहीं दिया है। ठीक है, इन दोनों में गुना होता है तो ये मिलता है, हमको मालूम है। तो फिर क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए इससे भाग दे देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, डी निकल गया ऐसे ही। फिर देखिए इन दोनों में गुना होता है तो ये मिलता है। ठीक है, तो ये दिया है, एक दिया है और दूसरा नहीं दिया, तो फिर इससे भाग देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 105 में 35 से भाग दिए तो ये वाला निकला। फिर देखिए इन दोनों में गुना होता है तो ये मिलता है। ठीक है, तो एक का मान दिया है, एक का मान दिया है, दूसरा का मान नहीं दिया, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इससे भाग दे देंगे, जो दिया होता है उसमें भाग देते हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आप लोगों को अभी दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसे आप लोग बनाइएगा, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से तब तक क्वेश्चन बनाना नहीं सीखेंगे। ठीक है ना, तो इसे आप लोग दोनों को बना लीजिएगा और नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप 4 है हम लोग का। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग 2 क्वेश्चन आप लोग दे दिए हैं, इसको बना लीजिएगा और चलते हैं। फिर देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आइए देखते हैं ये जो अगले क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCF निकालें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए 96 और 404। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं LCM और HCF का पूरा नाम। देखिए यहाँ पे HCF लिखा है, तो HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से एक बार सुन लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का पूरा नाम हुआ। इसे हिंदी में बोलते हैं MOS, पूरा नाम होता है इसका महत्तम समपवर्धक। ओके, फिर चलते हैं LCM को देखते हैं। LCM का L फॉर लोएस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं लॉस, और इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समपवर्धक। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 96 दिया और 4 से 4 दिया है, इसको किस विधि से करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। ठीक है, ये तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 4-5 में ही मिल जाता है इस चीज़ पढ़ने के लिए, HCF निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 96 हो गया, 96 अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में हम लोग जानते हैं संख्याओं को ज्ञात करना। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 404 है, थोड़ा सा हट के लिखते हैं, 404 दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, बस तिरछा लिखा गया। चलिए इसको हम हल करेंगे तो कितना, 2 से जाएगा। पहला सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है। ये सब बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ चलिए इसको अब इसका 2 से करेंगे तो जस्ट इसका आधा हो जाता है, तो 96 का आधा कितना होता है, तो 48 होता है। फिर 2 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24 हो जाता है। फिर 2 से जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा क्योंकि ये देखिए ये एक खुद आभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर देखिए अब इसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आधा करेंगे तो 4 से 4 दिया है तो 202 हो जाएगा। फिर इसको ले जाएंगे 2 से, फिर कितना से हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा।
फिर अब 1 से 1 अब नहीं होगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, अब नहीं ना होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। ये 96 बराबर कितना लिखेंगे, तो 96 बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5, ठीक है। इसको 2 के पावर 5 बोलते हैं या 2 के घात 5, ठीक है। अब यहाँ पे गुना में 3 है तो 3 लिख देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, तो 404, तो 404 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2 के पावर 2 या 2 के घात 2, क्योंकि 2 है ना, 2 है और यहाँ पे 101 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसलिए का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त कर दिए, ठीक है। अब इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए एच सी एफ ऑफ 96 यानी 96 और कितना 404 बराबर कितना हो जाएगा, तो एच सी एफ निकालना है ना। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 5 गो है, इसमें 2 का गो है तो 2 गो है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं 2 गो कॉमन निकलेगा, क्योंकि 5 गो नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें तो 2 ही गो है ना, इसमें 5 गो है, तो ये 2 गो कॉमन निकलेगा, यानी कि 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के पावर 2 हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं है कॉमन, ये 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 101 है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो कॉमन क्या निकला, तो 2 के पावर 2 के पावर 2 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 2 होता है यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें जो जो संख्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, 3 दिया है और यहाँ पे 101 दिया है। यहाँ 2 दिया है इसमें भी, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 2 दिया है तो एक बार ही काउंट करेंगे, 2 यहाँ पे एक बार काउंट कर लिए, फिर क्या दिया है 3 दिया है। अब देखते हैं 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, किसका घात ज़्यादा है, तो इसका घात ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 2 के पावर 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ओके, ये साइन लगा दे रहे हैं। अब देखिए अब 3 है, तो 3 है तो 3 लिख लेंगे, इसमें 3 है, 3 के तो 3 एक वो सिंगल है तो 3 सिंगल ही रहेगा। अब इसमें क्या है 101 है, तो 101 यानी कि दोनों में से चुन लेते हैं कौन कौन सी संख्या है, ठीक है। उसमें से जिसका मैक्सिमम घात होता है उसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इसमें भी था और 2 इसमें था, लेकिन मैक्सिमम घात किसका है, तो इसका है, लेकिन इसका कम है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 है, इसमें नहीं है तो फिर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 101, सब संख्या को लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए 2 के पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, ठीक है, 32 हो गया। ये गुना हो गया इसमें तो 303 हो जाएगा, 303 गुना 32, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, कटेगा तो 9 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 9 होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 6 हो गया, यहाँ पे 96 96 आ गया, ठीक है। कितना है 96 96, तो हम लोग यहाँ पे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसी तरह के आप लोग भी क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा अपने से, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हर एक टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ तक 5 टाइप तक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, इसमें से हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, संगे संगे उसका आंसर भी दिखा दे रहे हैं आप लोग को, और उसे आप लोग हल कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया है 6 और 20, 6 दिया है और दिया है 20 दिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा उसको लिख दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर दिया है 26 और यहाँ पे दिया है 26 दिया ना, 26 दिया है और दिया आपका और दिया है 96। इसका क्या करना है हम लोग को, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 13 और एलसीएम हो जाएगा आपका 182, इसे भी आप लोग बना लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं 87 और 145, 87 और 145, ठीक है। इसका आंसर लिख दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 29 और 435, 29
435, ठीक है। इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर बोले 36 64, 36 और दिया है 64, 36 64, इसका आंसर दिया है आपका 4 और 576, 4 दिया है 576। छठा नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, ये आपका दिया है 1485, 1485 और दिया है आपका 4356, 4356, ठीक है। इसका आंसर है आपका 99 है, 99, और ये है 500, इसके बाद है 940, ठीक है। आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है, ठीक है। इस पांचों क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से इजीली बन जाएगा, इसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लोग पढ़ते रहे और नोट्स बनाते रहे।